केंद्र की मोदी सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप को अचानक से ही बंद कर दिया। इससे हज़ारों छात्रों को बीच में अपने पढ़ाई को रोकना पड़ेगा। जो हायर एजुकेशन के लिए जाकर के इस स्कॉलरशिप के बदौलत पढ़ाई करते थे, उनकी अब पढ़ाई बाधित होगी। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। अचानक से ही 9 दिसंबर को इस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया जो सदियों से मिल रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति करती है, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज जो केंद्र में है, एक भी मुस्लिम मंत्री उनके कैबिनेट में नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कौन संभाल रही है? स्मृति ईरानी। इसी से समझा जा सकता है कि उनका अल्पसंख्यकों के प्रति क्या सोच होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेलोशिप मिलता था मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से, उसमें 25,000 और 28,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलते थे हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति देखने को मिल रही है, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी के लोग या मुस्लिम समाज के लोग हायर एजुकेशन हासिल करें। इसीलिए इस तरह की राजनीति की जा रही है, इस तरह की सोच डेवलप हुई है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, उस सोच के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। चूँकि इनकी विचारधारा ही है माइनॉरिटी विरोध की राजनीति, मुस्लिम विरोध की राजनीति, और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे, सामाजिक रूप से कमज़ोर रहे, और उनको शैक्षणिक रूप से कैसे कमज़ोर किया जाए, इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और इसी प्रयास का और इसी मुहिम का ये हिस्सा है कहीं ना कहीं ये फेलोशिप बंद किया जाना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अलग अलग मौके पर ये कहते रहे कि हमारा ये इच्छा है कि देश के जो अल्पसंख्यक समाज है, खास करके मुस्लिम जो लोग उसमें आते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले, तो उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में हम लोग कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो फिर एक तरफ उनका सपना है कि इनको पढ़ाया जाए, दूसरी तरफ स्कॉलरशिप छीन ले रहे हैं। देखिए, उनका क्या सपना है, जब हकीकत में आइएगा तो हकीकत कहीं नहीं है। सपने से कुछ नहीं होता है। और सपना दिखाने वाले 15 लाख रुपया भी दे रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार भी दे रहे थे, ये आम लोगों की बात है। और माइनॉरिटी के बारे में कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये जब पोशाक से किसी को पहचानते हैं, नाम से किसी को पहचानते हैं, और कहीं ना कहीं ये रंग से भी अब पहचानने लगे हैं, तो जिनकी पहचान को ये कहीं ना कहीं रंग, पोशाक और नाम से इंगित करते हों, उनकी सोच क्या हो सकती है समझा जा सकता है। इस तरह की स्मृति ईरानी ने इस बात को कहा कि स्कॉलरशिप हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद से लगातार अभी भी सेशन चल रहा है। आपके भी राज्यसभा में सांसद बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। इस पर एक नहीं, मुद्दा बनाया गया। राज्यसभा में हमारे माननीय सांसद मनोज झा जी ने मामले को उठाया है। ये आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है। इस तरह की बातें, प्रचार और कुप्रचार जो भारतीय जनता पार्टी का चलते रहा है, उसको कहीं ना कहीं आधार मीडिया के माध्यम से भी मिलता है। मीडिया को तो सबसे पहले पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उनकी क्या राजनीति है अल्पसंख्यक के समाज के उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए। चूँकि राजनीतिक तौर पर तो मुसलमानों को हाशिए पर ले जाने का जो मकसद भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसमें तो वह बेहद सफल है। चूँकि केंद्र के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं, पूरे देश भर के जितने जगह भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं। उसके अलावा इनके जो राज्यसभा, MLA, MP और MLC, ये चारों, इसमें सिर्फ 2 हैं MLC। एक बिहार के MLC हैं, एक बिहार के MLC हैं, एक उत्तर प्रदेश के। राजद, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इस बात के प्रति कमिटमेंट है कि अल्पसंख्यकों को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। जो भारत के संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार उनको अधिकार मिलना चाहिए। और जो सभी को पता है कि लालू प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बिहार में स्थापित किया। उसके बाद देश स्तर पर भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना। स्कॉलरशिप के लिए आप लोग क्या करेंगे? स्कॉलरशिप के लिए हम लोग सदन, चूँकि लोकसभा और राज्यसभा को 1 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया गया, इसी सब कारणों से सदन से लेकर सड़क तक हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे और लोगों के बीच अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे और बताने का काम करेंगे कि ये सरकार अल्पसंख्यक समाज विरोधी है,
ये सरकार अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से पीछे रखना चाहती है, सामाजिक रूप से पीछे रखना चाहती है और शैक्षणिक रूप से जो पीछे रखने का इनका प्रयास है उसमें ये स्कॉलरशिप भी बंद कर दिए हैं। ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो मुहिम है, उसको हम लोगों के बीच उजागर करने का काम करेंगे, लोगों के बीच बताने का काम करेंगे और इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे। चूँकि ये एक बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका पढ़ाई बीच में ही रुक गया है स्कॉलरशिप खत्म होने। जाहिर सी बात है, जो स्कॉलरशिप पर डिपेंडेंट थे, जो स्कॉलरशिप के माध्यम से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनको ये रोकने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का और ये जो साजिश है, ये साजिश रचने में तो ज़रूर कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग इसके लिए अनवरत संघर्ष, आंदोलन और जन जागरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि वो स्कॉलरशिप को पुनः चालू करे। चलिए, हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे। इनका कहना है कि ये अल्पसंख्यक विरोधी काम है जो लगातार बीजेपी करते आई है। उनका उद्देश्य रहा है कि अल्पसंख्यकों को पढ़ने नहीं दिया जाए, उनको रोक कर रखा जाए, उनकी विकास नहीं हो। स्कॉलरशिप खत्म करके इनका प्रयास है कि किसी तरीके से अल्पसंख्यक समाज को रोक दिया जाए। तो इन सब चीज़ों पर आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।